मेरा साथियों, मेरा दोस्त, आईबी का एग्ज़ाम देने वाला तमाम मेरा भाइयों, जो इंग्लैंड वेसल का एग्ज़ाम है अभी शुरू होने वाला है। कलकत्ता का भी सर्वे जमा हो गया, मुंबई का भी सर्वे जमा हो गया और सबका लिस्ट में नाम भी आ गया। लिस्ट में सबका नाम आ गया, फाइनल वेरिफिकेशन भी हो गया। अभी कलकत्ता का लिए 22 तारीख से फाइनल वेरिफिकेशन है। तो आईबी में इंग्लैंड वेसल का जितना मेरा साथी एग्ज़ाम में बैठा है उनको मेरा तरफ से शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक, मुंबई का हो या कलकत्ता का। मैं दादा चौधरी, मकसद मेरा ये है कि कोई भी मेरा साथी कोई भी अगर एग्ज़ाम के लिए तैयार होता है तो उसका मेरा जितना अनुभव है, मैं मुंबई पोर्ट का रिटायर एम्प्लॉय है, रिटायर इंजीनियर है। 31 साल तक मैं सर्विस किया। तो मैंने मेरा सर्विस में देखा, जो मेरा साथी एग्ज़ाम देना चाहता है उनका लिए बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर उनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा साथी जो एग्ज़ाम देना चाहता है उनका कम से कम क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा, जो कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो भी वो आंसर कैसा भी करके ढूंढ लेगा। लेकिन मैं आंसर भी बता दूंगा। तो दोस्तों, नया कोई भी आईवी में आना चाहता है, इंग्लैंड वेसल में आना चाहता है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। इंग्लैंड वेसल का, मर्चेंट शिपिंग का, मर्चेंट नेवी का जो कुछ क्वेश्चन है एग्ज़ाम का बारे में, इंजन साइड का एग्ज़ाम का बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन है, तो बेशक मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा जो फ़ोन नंबर है 9819631432। तो मुझे फ़ोन कीजिए कभी भी, या तो व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो भी मेरा व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा। ट्राई करूँगा जितना से हो सके। मेरा जो 30-35 साल का जो अनुभव है, अनुभव से मैं आप लोग को अनुभव शेयर करता है, क्योंकि मैं रहे या ना रहे, कम से कम मेरा क्वेश्चन रह जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी उत्साह हो जाएगा, मुझे भी प्रेरणा मिलेगा। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेगा तो आपको जैसा मेरा वीडियो अपलोड करेगा वैसे ही आपको आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं लास्ट टाइम में फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का जो बहुत दिन से मुझे फ़ोन आता था, मुंबई से भी फ़ोन आता था मेरा साथी, और कलकत्ता से भी फ़ोन आता था कि जो सैम्पल क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन का कम से कम आंसर दीजिए। तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को डाल दिया है और सैम्पल क्वेश्चन भी डाल दिया। मैं नहीं चाहता है कि आप लोग का कोई भी आपका अंदर में कोई भी एक आदमी भी फेल हो जाए। कोई भी मेरा साथी फेल नहीं होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है कि एक भी मेरा कोई भी आदमी, एक भी आदमी को फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग देखते रहेगा, अगर आप लोग कान में सुनते रहेगा, तो फेल का दूर की बात आपको पास देने में मजबूर हो जाएगा सर्वेयर।
और कोई भी जो आईवी में आने वाला जो आदमी है वो मेरा वीडियो अगर देखते रहेगा तो उनका प्रेरणा मिल जाएगा, तो वो आईवी में आने के लिए कोशिश करेगा कैसा आईवी में आएगा, क्योंकि आजकल का नौकरी का बहुत प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिलता है, लिखाई पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलता है मार्केट में, तो क्या करेगा, घर में परेशान है, और जो लिखाई पढ़ाई किया उसको बाद अगर नौकरी नहीं मिलता है तो बाप माँ भी परेशान हो जाता है। हाँ, जिसका पास साधन है वो क्लास कीजिए, क्लास में जाइए, इंस्ट्रक्टर के पास जाइए एग्ज़ाम के लिए, और जिसका पास साधन नहीं है, जहाज से उड़ने भी नहीं होता है, मेरा साथी मेरा भाई हो बहुत गरीब है, पैसा भी देने को नहीं होता है, जमता है, क्लास में 30-35 हज़ार रुपये लेता है, लेकिन 1 महीना का बाद वो बंद कर देता है क्लास। और दूसरा, फ्रॉड केस बहुत होता है इंडिया में, तो फ्रॉड केस बहुत जगह में है, बहुत खुल के रखा है, आईवी का टिकट दे दूंगा, आईवी का टिकट दे दूंगा करके, इंडियन वेसल का टिकट दूंगा, मास्टर का टिकट दूंगा, इंजीनियर का टिकट दूंगा, ऐसा करके बहुत एक खुला है, इंस्टीट्यूट खुला है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट, आप लोग को मैं बार बार बोलता है, अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाता है तो पहले पूछ लेना ये इंस्टीट्यूट का डीजी शिपिंग, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीजी शिपिंग का अप्रूव है या नहीं है, डीजी शिपिंग का अप्रूव है या नहीं है वो पूछ लेना, क्योंकि कोर्स के लिए डीजी शिपिंग अप्रूव करता है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट का अभी तक आईवी टिकट देने के लिए अप्रूव नहीं किया, सिवाय सी फेयर ट्रस्ट मुंबई, उनको ही सिर्फ दिया है पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। आईवी का जितना एग्ज़ाम है, इंडियन वेसल का जो एग्ज़ाम है, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर और इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ओनली फॉर एक ही इंस्टीट्यूट का दिया, वो सी फेयर ट्रस्ट मुंबई का पूरा एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करता है, और सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट का सिग्नेचर लेता है, गवर्नमेंट का जो ऑफिसर ऑथोराइज होता है, और फिर सर्टिफिकेट आपको भेज देता है। तो दोस्तों, मेरा जो फ़ोन आया था, जितना मेरा स्टूडेंट का फ़ोन आया था, उनका सेकंड क्लास का पूछा था, जो सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का मैं तो दे चुका है, सेकंड क्लास का सैम्पल क्वेश्चन है, जो सैम्पल क्वेश्चन था सीफेयर ट्रस्ट का, जो पकड़ा हुआ है ऑलरेडी। अभी एसआई यूनिट है, अभी एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? एसआई बोला तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अगर हमारा इधर मीटर को मीटर बोलेगा तो अमेरिका में भी मीटर को मीटर बोलेगा, ये इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, इसमें जो सैम्पल क्वेश्चन है, क्वांटिटी, एसआई यूनिट, फार्मूला और सिंबल। क्वांटिटी उसमें तो नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद ही तैयार किया है। क्वांटिटी, एसआई यूनिट, उसका फार्मूला क्या है और सिंबल क्या है। अभी यूनिट, प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है, प्रेशर का यूनिट पास्कल, और उसको पी ए लिखता है, फार्मूला में पी और छोटा ए, छोटा पी छोटा ए लिखता है, और उसका सिंबल क्या है? एन पार एम स्क्वायर, एन पार एम स्क्वायर सिंबल है उसका, पास्कल का। एरिया का यूनिट क्या है? सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, इंलैंड वेसल का सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, उनका लिए ये सैम्पल क्वेश्चन का आंसर है। एरिया का स्क्वायर मीटर, और उसका जो सिंबल है एम स्क्वायर, उसका सिंबल क्या है? एम स्क्वायर। वॉल्यूम सॉलिड है, वॉल्यूम जो सॉलिड है उसको वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। एम क्यू, अगर लिक्विड होएगा, वॉल्यूम का, लिक्विड का जो वॉल्यूम होएगा तो लीटर इजिकल टू एल,
cm3 सेंटीमीटर क्यूब, cm3 L लीटर। वेट का यूनिट क्या है? वेट, राइट द यूनिट ऑफ वेट। वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। केजी, केजी में वेट को कैसे मापता है? केजी में, या तो न्यूटन। उसका एन, उसका सिंबल है एन। ओके। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और सेल्सियस। केल्विन में हो सकता, सेल्सियस भी होगा, दोनों में कौन सा भी बोलेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। केल्विन और सेल्सियस, उसको यूनिट है केल्विन और सेल्सियस। उसका फॉर्मूला क्या है? उसको डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। बाद में एक गेज दिया है जो पीएसआई का गेज है, उसमें कितना पीएसआई लिखा है? 94 पीएसआई। पीएसआई बोला तो पाउंड पर स्क्वायर इंच। पीएसआई बोला तो क्या है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। दूसरा एक गेज दिया है, वो बार भी है और पीएसआई भी है। आपका लास्ट टाइम का वीडियो में भी मैंने बताया, बार भी बताया, और एक बार इक्वल टू कितना पीएसआई है, एक पीएसआई इक्वल टू कितना बार है, वो पूरा तो मैं बता चुका है, आप लोग देखा भी होएगा। तो अभी इसमें जो एक चित्र दिया है, सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, जिनका सैंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें पीएसआई है 580 पीएसआई। पीएसआई में 580 पीएसआई और बार में है 40 बार। बार में कितना है? 40 बार। पीएसआई में 580 पीएसआई और बार में 40 बार। 8 नंबर क्वेश्चन, राइट यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वाट। पावर का यूनिट है वाट, और जूल भी लिख सकता, वाट भी लिख सकता, जूल भी लिख, जूल, डब्ल्यू, वाट। वाट लिखने से सबसे बेटर है, हम लोग को वाट को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानता है। तो पावर का यूनिट वाट। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम केजी सीएम स्क्वायर, केजी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी सीएम क्यूब, केजी पर सीएम क्यूब, केजी पर सीएम क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या है? नो यूनिट डेंसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नो यूनिट डेंसिटी, किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड, किलोलीटर, किलोलीटर। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो नो यूनिट, नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, नो यूनिट। नेम 3 टाइप ऑफ वेसल व्हिच फ्लाई इन हार्बर। 3 जहाज का नाम बताओ, 3 टाइप का जहाज का नाम बताओ जो हार्बर में फ्लाइंग करता है। हार्बर में जो फ्लाइंग करता है, डॉक्टर, बार्ज, पैसेंजर लॉन्च, बार्ज जो कार्गो बार्ज जाते हैं, कार्गो बार्ज, इंलैंड वेसल में जो रजिस्टर है, कार्गो बार्ज, पैसेंजर लॉन्च, पायलट वेसल, पायलट लॉन्च, डॉक्टर, बहुत कुछ है। दूसरा नेम 3 टाइप ऑफ शिप व्हिच फ्लाई इन सी। दरिया में जाता है, ये हार्बर के ऊपर फ्लाइंग करता है और दरिया में जाता है, दरिया में जाता है जो 3 टाइप ऑफ शिप। बल्क कैरियर शिप, क्रूज शिप, क्रूज बोला तो पैसेंजर का जो आता है, क्रूज शिप और
सप्लाई वेसल टग बोट, वो सी में जाता है, सप्लाई वेसल टग बोट। दूसरा थ्री टाइप का ओशियन गोइंग शिप एंड कार्गो दे कैरी, जो कार्गो कैरी करता है ओशियन गोइंग शिप, कंटेनर शिप, ऑयल टैंकर और जनरल कार्गो शिप। थ्री टाइप ऑफ वैसल एंड देयर पर्पज, जरूरत का मुताबिक जो तीन टाइप का वैसल काम करता है वो जरूरत के मुताबिक उसको बताओ, जरूरत होता है जो। लिक्विड नेशनल गैस कैरियर, जो LNG बोलता है, लिक्विड नेशनल गैस कैरियर वैसल, सर्वे वैसल और कार कैरियर, सर्वे वैसल और कार कैरियर। दो टाइप का जहाज जो कोस्टल एरिया में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है, आपका ज़रूरत के मुताबिक काम करता है, जो दो टाइप का, नोवेल कोस्ट गार्ड और फिशिंग वैसल, नोवेल कोस्ट गार्ड और फिशिंग वैसल। 16 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर का 16 नंबर क्वेश्चन, जो जहाज का एक चित्र दिया है और उसमें मार्किंग दिया है 1 2 3 4 5 6 करके मार्किंग दिया है, कौन सा मार्किंग क्या चीज़ है। जो पार्ट नेम द पार्ट शो द पिक्चर, जो पिक्चर देख के उसको पार्ट का नाम लिखना ना या तो बोलना है। तो ये जो जो रीडिंग परीक्षा जिनका जिनका रीडिंग एग्जाम है वो लोग का लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग को जो है वो चित्र देता है, ये देता है। लेकिन जो जिनका जिनका ओरल है, जैसा कोलकाता में ओरल एग्जाम अभी भी चालू है, जैसा ओरल एग्जाम है, तो ओरल एग्जाम का लिए आप लोगों को कोई चित्र वगैरह कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपका पूछा जाएगा कि जहाज का जो डेक में 5 पार्ट का नाम बताओ, या तो जहाज का डेक का नीचे बोला तो पानी का ऊपर और डेक का नीचे थोड़ा 3 पार्ट का नाम बताओ, ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। जो वर्ब, हॉल, टेल शैफ्ट, प्रोपेलर, कॉर्ड नोजल, राडर ब्रेक और गुण वाले, जो ये जो चित्र दिया है सैंपल क्वेश्चन का उसमें ये मैं बताया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन 17 नंबर। नेम 4 टाइप ऑफ vessel which are used the engine room of a vessel। जो 4 टाइप ऑफ भाल, 4 टाइप ऑफ भाल, जो 4 टाइप का भाल का नाम बताओ जो इंजन रूम में। हाँ, और उसमें जो चित्र दिया है उसमें 7 नंबर तक बताया था, 8 नंबर में हैच है, 9 नंबर में मेन डेक है और 10 नंबर में फनेल है। जहाज का जो चित्र दिया था उसमें 7 तक बताया था, 8 में हैच, 9 में मेन डेक और 10 में फनेल। 17 नंबर क्वेश्चन अभी, वो 16 नंबर क्वेश्चन अभी दिया। तो 17 नंबर क्वेश्चन, नेम 4 टाइप ऑफ भाग, 4 टाइप का भाग जो इंजन रूम में, इंजन रूम वेसल का इंजन रूम में मिलता है, जो 4 टाइप का भाग, ग्लोब भाग, गेट वाल्व, बॉल वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व। ग्लोब, गेट, बॉल और बटरफ्लाई। कॉमन मेंटेनेंस इक्वल टू ग्लोब टाइप ऑफ भाग। ग्लोब भाग का लिए कॉमन मेंटेनेंस कम से कम 2 नाम बताओ, जो मेंटेनेंस करने का 2 नाम बताओ, जो कॉमन जो वाल है, जो ग्लोब वाल है उनका लिए, ग्लोब वाल का जो है उनका मेंटेनेंस का लिए। एक है ग्लैंड पैकिंग और ऑयल ग्रीस मिक्स टू योग नट। ऑयल जो ग्रीस है, ऑयल और ग्रीस का जो मिक्सचर है वो मिक्स टू योग नट। हीट एक्सचेंजर आर यूज फॉर व्हाट पर्पज इन इंजनों में, जो है कूलर, हीट एक्सचेंजर बोला तो कूलर है। इंजनों में कूलर क्यों यूज होता है, क्या क्या काम के लिए यूज होता है, कौन सा पर्पज के लिए यूज होता है। जो कूलिंग द वाटर एंड लूब ऑयल, कूलिंग द वाटर एंड लूब ऑयल, लूब ऑयल वाटर कूलिंग होता है और लूब ऑयल का कूलिंग करता है, जिसका लिए हीट एक्सचेंजर का यूज होता है और हीट एक्सचेंजर का ज़रूरत पड़ता है। 2 टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, 2 हीट एक्सचेंजर जो कूलर है, 2 टाइप कूलर का नाम बताओ। उसमें है ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर और रेडिएटर टाइप हीट एक्सचेंजर और प्लेट फिन टाइप हीट एक्सचेंजर भी है।
तो 2 टाइप का बताया, तो 2 टाइप ही हम बताएगा, तीसरा टाइप नहीं बताएगा। जो हीट एक्सचेंजर है, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर, रेडिएटर टाइप ऑक्सीजन इंजन का हीट एक्सचेंजर और प्लेट फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। 3 टाइप ऑफ जॉइन एज पर देयर यूज पाइपलाइन इंजनों में जो पाइपलाइन है उसमें 3 टाइप का जॉइंट का नाम बताओ। जो शोल्डरेड जॉइन, वेल्डेड जॉइन एंड फ्लैंज जॉइन। शोल्डरेड जॉइन, वेल्डेड जॉइन एंड फ्लैंज जॉइन। उसके बाद स्टेट 4 यूज ऑफ कंप्रेस एयर ऑन सीट। 4 यूज कंप्रेस एयर का 4 मतलब काम में लगता है कंप्रेस एयर उसमें इंजनों में, उसमें 4 कारण बताओ जो ये इसमें लगता है। इंजन स्टार्ट करने का लिए लगता है, क्लीनिंग प्रेशर वाटर जेट का लिए लगता है, जो वाटर जेट में साफ करता है उसका लिए लगता है, चिपिंग के लिए लगता है, वाफिंग के लिए लगता है, वाफिंग के लिए। 6 पार्ट ऑफ एन एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का 6 पार्ट का नाम बताओ। एयर कंप्रेसर का बॉडी, स्टेज, पिस्टन, एयर कूलर, एयर क्लीनर। 6 पार्ट है ना, बॉडी है, स्टेज है, पिस्टन है, एयर कूलर है, एयर क्लीनर है और भाल्व है। अभी भाल्व बॉडी तो बोला है, भाल्व अंदर में भाल्व है, उसको भी और लिया तो 6 किस्म का होता है। दूसरा नेम 6 माउंटिंग दैट द फिटेड ऑफ एन एयर बॉटल। एयर बॉटल में 6 कुछ पार्ट का नाम बताओ। एयर बॉटल में जो फिटेड है, बॉटल का हेड, एयर बॉटल हेड, प्रेशर गेज, रिलीफ भाल्व, मेन भाल्व, ड्रेन भाल्व, चार्जिंग भाल्व। ड्रेन भाल्व, चार्जिंग भाल्व, 6 टाइप का हो गया। 5 टाइप का पंप फाउंड इन स्मॉल वैल, छोटा छोटा वैसल में 5 टाइप का पंप है वो बताओ। सेंट्रीफ्यूगल पंप, रोटरी वेन पंप, प्लांजर टाइप पंप आणि गियर टाइप बकेट टाइप पंप। गियर टाइप पंप और बकेट टाइप पंप। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, एक पंप दिया है फ्रेश वाटर का या तो सी वाटर का, एक पंप दिया है जो पंप का नंबर वाइज बताने का देख के, जो 5 टाइप ऑफ पंप। पहले था सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका जो है 26 नंबर क्वेश्चन, सेफ्ट, सी में सेफ्ट, एफ केसिंग, जे इम्पेलर, के डिस्चार्ज फ्लैंज होल, जी की ऑफ इम्पेलर, जी है की ऑफ इम्पेलर। तो 26 नंबर क्वेश्चन हुआ दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन में ऑयल पंप दिया हुआ है। ऑयल पंप का एक चित्र दिया हुआ है, ऑयल पंप। तो अगर ये भी पूछ सकता है, जो ऑयल पंप का चित्र देके जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। और दूसरा जो कलकत्ता का मेरा दोस्त है, मेरा भाई या साथी है, उनको ये पूछ सकता है जो ऑयल जो पंप है, लूब ऑयल पंप, गियर टाइप में लूब ऑयल पंप का 4 पार्ट का नाम होता है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो लूब ऑयल पंप का 1 2 3 4 5 तक नंबरिंग किया है। उसमें एक में है ड्राइव गियर सेफ्ट, 2 में ड्राइविंग गियर, 3 में ड्राइविंग गियर सेफ्ट, ड्राइविंग गियर 2 इनपुट 2 आउटपुट। 28 नंबर क्वेश्चन में राइट 2 यूजेस ऑफ सेमी रोटरी पंप। सेमी रोटरी पंप यूज होता है ऐसा, दो यूज का नाम बताओ। इमरजेंसी बिलियस आउट हैंड पंप एंड इमरजेंसी फ्यूल फिलिंग टैंक। नेम व्हाट टाइप ऑफ पंप शुड बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अभी पंप दिया है, उसको यूज कौन सा पर्पज के लिए वो पंप का यूज होगा बताओ। बीजेस वाटर के लिए कौन सा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। बैलेस्ट वाटर है, बैलेस्ट वाटर के लिए कौन सा पंप है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप। डीजल ऑयल के लिए कौन सा पंप है, रोटरी वेन गियर टाइप, रोटरी वेन गियर टाइप, रोटरी वेन गियर।
डीजल ऑयल के लिए रोटरी वैन गियर टाइप, और लूब ऑयल के लिए कौन सा पंप है? लूब ऑयल के लिए भी रोटरी वैन गियर टाइप पंप है। पंप पुली टेम्परेचर 5 पॉइंट which you will check मैंने पंप रनिंग रहेगा तो आप क्या क्या करते रहेगा, उसमें 5 पॉइंट कम से कम बताओ, उसमें कम से कम 5 पॉइंट बताओ। उसमें पंप पुली टेम्परेचर, पंप बियरिंग टेम्परेचर, ग्लैंड लीकेज, सक्शन एंड डिलीवरी, सील लीकेज, जो ये सब चेक करते रहेगा। सील लीकेज ये सब चेक करते रहेगा। नेम 5 पॉइंट विच पंप इज रनिंग, लिस्ट 5 प्रिकॉशन यू विल टेक व्हाइल बंकरिंग अ शिप। जब बंकरिंग जहाज पे बंकरिंग करता है तभी का आप 5 प्रिकॉशन क्या क्या लेगा कम से कम बताओ। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग नोटिस, रेड फ्लैग लाइट प्रेजेंट बिफोर बंकरिंग, साउंडिंग ऑन द मास्ट हेड, लाइट प्रेजेंट, और मास्ट हेड में फ्लैग देने का है। दूसरा बिफोर बंकरिंग साउंडिंग, टेक केयर ऑफ ऑयल स्पिल, ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर ऑफ ऑयल स्पिल। साउंडिंग तो दूर की बात, ऑयल स्पिल हो गया तो भी आपको नोटिस दिया जाएगा। ऑयल स्पिल नहीं होना मांगता। 31 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अभी बड़ा 31 नेक्स्ट वीडियो में देता है। अभी तक इतना ही है। इतना आप लोग को जो क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन और वो आंसर हम दे रहा है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, आप अगर पास हो गया एग्ज़ाम, मेरा क्वेश्चन अगर कॉमन आया, पास कॉमन आएगा, आप पास हो जाएगा, ये तो 100% पास हो जाएगा। पास होने के बाद कम से कम उनको व्हाट्सएप में या फ़ोन में बता देना। और दूसरा बात है, आपका तरफ आपका भाई भी देख रहा है, आपका साथी देख रहा है, आपका दोस्त देख रहा है। आप अगर पास हो गया तो आपका साथी भी आपका लाइन में आ रहा है, वो आगे का एग्ज़ाम देने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वीडियो का सिलसिला अगर जारी रखना है, ये आप लोगों का ही चैनल है, अगर जारी रखना है तो पास होने का बाद, पास का पहले नहीं, पास होने का बाद कम से कम जो हमारा जो नेट खर्चा होता है, हमको कोई देने का जरूरत नहीं, हमको कोई देने का जरूरत नहीं। हमारा नेट खर्चा का कम से कम 5,000 रुपया नेट का वो दे देना, वो दे देना। अगर आपको लगा सही तो ही दे देना। क्वेश्चन का आपको अगर काम में आया, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, पास हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, पास हो गया, तो ये दे देना जरूर, कि ताकि ये मैं जारी रख सकेगा। अगर मैंने खर्चा के लिए, नेट खर्च के लिए मैं नहीं जारी ही नहीं रख सकेगा, तो आप लोग को यह वीडियो का आगे का मिलते नहीं रहेगा। हमको क्या आता भी जाता नहीं, ऐसा क्या करेगा, हम नहीं चला सकेगा। जब तक मैं चलाएगा, जब नहीं चला सकेगा मैं नहीं चलाएगा। अगर आप लोग का चैनल आप लोगों को चालू रखना है तो ये काम जरूर करना, भूलना मत। और आप शेयर करते रहना, आपको दोस्त लोग को शेयर करते रहना, लिंक भेज देना। थैंक यू। आगे का वीडियो में सेकेंड क्लास का जो बाकी है वो मैं दे देता हूँ।